बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बिरयानी तो आपने बहुत मर्तबा बनाई है और खाई होगी और हम सभी को बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन क्या आपने कच्चे गोश्त की बिरयानी कभी ट्राई करी है? नहीं करी है तो इस रेसिपी को देखकर आप ज़रूर बनाना। एक मर्तबा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और बनाने में बेहद ज़्यादा आसान है। इसका जो टेस्ट है ना बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का होता है। तो चलिए आज इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लेना है 1 केजी चिकन, इसी तरह आप मटन में या फिर बीफ में भी बना सकते हो। जो बड़े पीस हैं उसको अच्छे से हम कट लगा लेंगे और उसे विनेगर के पानी में अच्छे से धुल लेंगे और उसे छन्नी में रख देंगे ताकि जितना इसके अंदर पानी है वो निकल जाए। पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अब थोड़ा-सा इसके अंदर नमक डालेंगे और 1 लेमन का जूस डालेंगे और अच्छे से इसे हम मैरिनेट कर लेंगे और उसे हम ढक कर कम से कम 1 घंटे के लिए या अगर फ्रिज में रखेंगे तो 3 से 4 घंटे के लिए भी रख सकते हो। बिरयानी को चटपटी और मज़ेदार बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा प्याज़। तो यहाँ पर हाफ केजी प्याज़ को अच्छे से हमें धुलकर कट कर लेना है। बिल्कुल बारीक स्लाइस में हमें कट करना है। तो यहाँ पर गैस पर हम चढ़ाएँगे कढ़ाई, उसमें डालेंगे खूब सारा रिफाइंड ऑयल डालेंगे। अच्छे से तेल को हमें गरम कर लेना है। अब इसके अंदर हम प्याज़ को फ्राई करेंगे। तो पहले हम आधी प्याज़ डालेंगे, उसके बाद फिर आधी प्याज़ डालकर हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से हमें जब प्याज़ को डालेंगे तो अच्छे से हमें इसे हाई फ्लेम करके अच्छे से इसे हमें चला लेना है। अब जब अच्छे से प्याज़ पकने लगे तो फ्लेम को हमें लो करके धीरे-धीरे करके हमें पकाना है। तो देखिए जब इस तरह की प्याज़ हो जाए उसे हमें छन्नी से अच्छे से छानते हुए निकाल लेना है, ताकि जितना इसका एक्स्ट्रा ऑयल है निकल जाए। तो इसी तरह से सारी प्याज़ को आपको फ्राई कर लेना है। जो बाकी बची हुई प्याज़ है इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। अब बिरयानी को और ज़्यादा चटपटा और मसालेदार बनाने के लिए हम इसके लिए एक सिंपल सा मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने 15 से 20 जवे लहसुन के और थोड़ा-सा हमने अदरक का टुकड़ा ले लिया है और यहाँ पर 5 हमने हरी मिर्ची ली है। मिर्ची की क्वांटिटी को आप कम और ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पर इसको बिल्कुल बारीक हमें पीस लेना है। ये बिरयानी का मसाला हमारा तैयार हो जाएगा। अब इसको हम लेंगे यहाँ पर चावल, तो यहाँ पर चावल हमें बिल्कुल अच्छा लेना है। जब भी मैं बिरयानी बनाती हूँ तो हमेशा मैं बासमती राइस का इस्तेमाल करती हूँ। तो इससे बिरयानी बहुत ही अच्छी बनती है। जब भी मैं बिरयानी बनाती हूँ तो हमेशा मैं दावत का बासमती राइस इस्तेमाल करती हूँ और बहुत ही ज़्यादा ईज़िली ये किसी किराना शॉप पर या फिर डीमार्ट वगैरह में मिल जाता है। यहाँ पर 1 केजी चावल को हम डाल देंगे यहाँ पर बाउल के अंदर, उसे अच्छे से हम पानी डालकर अच्छे से इसे हम साफ़ कर लेंगे, ताकि जितना डस्ट वगैरह है अच्छे से निकल जाए। यहाँ पर 2 से 3 पानी से धुलने के बाद इसके अंदर 2 गिलास या 3 गिलास हम पानी डालेंगे। इसे हम साइड में 1 घंटे के लिए फूलने के लिए रख देंगे। जब अच्छे से चावल हमारा भीगा रहेगा तब हमारा जो चावल होगा ना बिल्कुल अच्छे से खिला-खिला बनेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो चावल है रेडी हो गया है। अब इसको हम साइड में रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम दूसरा बर्तन लेंगे और जो हमारा चिकन है ना उसको हम डाल देंगे बर्तन के अंदर और उसके बाद हम कुछ और मसाले वगैरह डालेंगे। यहाँ पर जो हमने चिकन को रखा था 1 घंटा हो गया, हम चिकन को इसके अंदर डालेंगे। अब अदरक-लहसुन का जो पेस्ट है ना, जो हमने बनाया था वो डाल देंगे। अब यहाँ पर मैं 2 टमाटर बिल्कुल पके हुए हमें लेना है, कच्चे टमाटर का इस्तेमाल नहीं करना है, तो मीडियम साइज़ के थे जिसको हमने बारीक-बारीक कट कर लिया वो डाल देना है। यहाँ पर 250 ग्राम फ्रेश दही, ये घर का दही है इसको हम डाल देंगे। ये खट्टा दही बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। अब यहाँ पर हमने कुछ खड़े मसाले लेना है और इसी मसाले से ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, तो 1 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 3 से 4 हरी इलायची, 4 से 5 लौंग, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 चम्मच स्याज जीरा, ये ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब यहाँ पर सारी चीज़ों को डालने के बाद अब हम प्याज़ डालेंगे, तो यहाँ पर 3 हिस्सा हम प्याज़ का डाल देंगे और 1 हिस्सा हम बचा लेंगे। हम एंड में इस्तेमाल करेंगे जब बिरयानी को हम सजाएँगे तब। अब उसके बाद हम 1 मुट्ठा धनिया और पुदीना का पत्ता डाल देंगे और यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्ची को हम इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पर अक्खी मिर्ची को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, इसको हमने ना ही बीच में स्लिट किया है और ना ही हमने इसको कट करके डाला है। अब यहाँ पर 2 चम्मच हम डालेंगे यहाँ पर कश्मीरी मिर्च डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा और 2 चम्मच ही हम इसके अंदर डालेंगे धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच हम डालेंगे इसके अंदर ज़ीरा पाउडर डालेंगे। तो सारे मसाले को हम गरम मसाला हम बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं डालेंगे और जो हमने प्याज़ फ्राई किया था, वो तेल हम डाल देंगे 1.5 कड़छी। सारी चीज़ों को डालने के बाद अब अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करने के बाद अब इसे हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे पकने के लिए, अब इसे हमें रखना नहीं है। पहले हम फ्लेम को हाई करेंगे और इसको हम अच्छे से ढक देंगे और हाई फ्लेम करके हम 5 से 6 मिनट के लिए इसे पकाएँगे। जब गोश्त अच्छे से पकने लगेगा, फिर उसके बाद हम फ्लेम को लो करके धीरे-धीरे इसे 15 से 20 मिनट के लिए पका लेंगे। तो देखिए यहाँ पर गोश्त हमारा अच्छे से पकने लगा है, अब एक मर्तबा हम इसे अच्छे से चला लेंगे ताकि नीचे जो है अच्छे से चिपके ना। तो अच्छे से चलाने के बाद अब वापस से इसे हम ढकेंगे और इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए जब तक हमारा जो चिकन अच्छे से गल ना जाए, तब तक कि हम उसे इसी तरह से छोड़ देंगे। जब तक हमारा जो गोश्त है अच्छे से पक रहा है, तब तक हम चावल का जो पतीला है उसे चढ़ा देते हैं। बहुत ही ज़्यादा ईज़ी बिरयानी है और बनाने में बेहद ज़्यादा आसान है
और खाने में बेहद ज़्यादा मज़े की लगती है और इसका जो टेस्ट होता है ना बिल्कुल अलग होता है। देखिए जो गोश्त है अच्छे से देखिए गल गया है, अब हम इसे ढकेंगे नहीं, अब इसे हम खुला करके अब इसे हम पकाएँगे और जब तक इसे पकाना है जितना पानी है उसे हम अच्छे से सुखा लेना है। अब हम दूसरा पतीला रखेंगे जिसके अंदर हम चावल का जो पानी है उसे चढ़ा देंगे और यहाँ पर 1 केजी हमने चावल लिया था उसके हिसाब से हमें 3 गुना पानी लेना है। जो बिरयानी का पानी हमने चढ़ाया था ना बिल्कुल अच्छे से देखिए उबाल आ गया है। अब इसके अंदर 1 लेमन के स्लाइस को हम इसके अंदर डाल देंगे या फिर लेमन के जूस को भी डाल सकते हो। इससे जो चावल हमारा होगा बिल्कुल खिला-खिला बनेगा और बिल्कुल आपस में जुड़ेंगे नहीं चावल तो ज़रूर डालिएगा। अब इसके अंदर हम डालेंगे खड़े मसाले, तो यहाँ पर 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेज़पत्ता, 1 चम्मच हम स्याह ज़ीरा डालेंगे और आधा चम्मच हम रेगुलर ज़ीरा डालेंगे। 4 से 5 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग डालेंगे और 10 से 12 हम काली मिर्च के दाने डाल देंगे और यहाँ पर थोड़ा-सा हम तेल डाल देंगे और 1 से डेढ़ चम्मच नमक डाल देंगे और उसे ढक देंगे और ढकने के बाद जब पानी में अच्छे से उबाल आने लगे, फिर उसके बाद जो हमारा चावल है भीगा हुआ वो डाल देंगे। फिर यहाँ पर चावल डालने के बाद हल्के हाथों से हमें मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर से इसको हमें चलाना नहीं है, नहीं तो जो हमारा जो चावल है वो टूट सकता है। अब इसे हम ढक देंगे और इसे 2 उबाल आने तक अब फ्लेम को हम लो कर देंगे और फ्लेम को लो करके हमें इस चावल को ना एक हिस्सा पका लेना है, यानी एक हिस्सा उसको कच्चा रखना है। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, पूरा चावल आपको नहीं पकाना है। तो यहाँ पर देखिए जो चावल हमारा है देखिए 3 हिस्सा पक गया है, थोड़ा-सा इसकी जो कनी है ना, एक कनी इसको हमने बाकी रखना है। अब जो चावल का पानी है उसे हम निकाल लेंगे। अब जो कोरमा हमने रखा था उसे अच्छे से हाई फ्लेम करके जो उसके अंदर का पानी है ना सारा अच्छे से सुखा लेंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो देखिए अच्छे से देखिए हमारा कोरमा भी तैयार हो गया है। अब चावल को हम छन्नी में छान कर इसके अंदर डालते जाएँगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे थोड़ा-सा हमने बिस्ता डाल देना है इसके ऊपर और थोड़ा-सा हमें धनिया और पुदीना का पत्ता डाल देना है। अब जो चावल है ना उसको छान कर हमने डालना है। तो यहाँ पर देखिए चावल की हमें 5 से 6 लेयर लगा देना है। थोड़ा इसके ऊपर 2 चम्मच हम बीच-बीच में देसी घी भी डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। फिर उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर जो बिरिस्ता है वो डाल देंगे, फिर हम डालेंगे यहाँ पर थोड़ा-सा खड़ी मिर्ची डाल देंगे इसके ऊपर, थोड़ा-सा हम इसके ऊपर कलर डाल देंगे, ये ऑप्शन है, आप चाहे तो इसको इसे स्किप भी कर सकते हो। अब फॉइल पेपर से या फिर किचन टॉवल से अच्छे से इसे हम ढक देंगे और नीचे हम एक तवा रख देंगे और उससे हम फ्लेम को पहले हाई करेंगे, अच्छे से तवा को गरम करेंगे, फिर उसके बाद पतीले को चढ़ाएँगे और फ्लेम को हम लो करके इसे 10 से 15 मिनट के लिए दम पर छोड़ देंगे। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और खुशबूदार देखिए ये बिरयानी का देखिए लुक देखिए कितनी बेहतरीन और कितना इसका खिला-खिला एक-एक चावल देखिए अलग हो रहा है और खाने में बेहद ज़्यादा टेस्टी है। तो ज़रूर इस रेसिपी को एक मरतबा ज़रूर बनाना और ईद में ख़ास तौर पर ज़रूर बनाना। मेरी गारंटी है कि अगर आपने इसे एक मरतबा बना लिया ना, तो हर ईद में आप इसे ज़रूर बनाओगे क्योंकि इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बिरयानी हमारी तैयार हुई है। तो ज़रूर ट्राई करना, फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर करना और कमेंट करके बताना कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। इंशाअल्लाह फिर मैं हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक की दुआ मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।